हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बट ऐसा कुछ है नहीं। इसका सॉल्यूशन देखना आप बहुत ही इजी होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिया जाता है। ठीक है, उससे बच्चे उसको पढ़ते ही नहीं और पहले ही छोड़ देते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। उस क्वेश्चन का जनरली आंसर बहुत ही इजी और सिंपल ही होता है। और देखते हैं तो क्या कह रहा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन अ रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड ABCD। तो एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड है और उसमें स्पोर्ट्स डे का कुछ एक्टिविटीज करवाना है। ओके, तो लाइंस हैव बीन ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो, तो बेसिकली इस प्रकार से कुछ लाइन ड्रॉ किए गए हैं 1-1 मीटर पे। देखो, ये 1 मीटर पे लाइन ड्रॉ हुआ, ये आपका दूसरे मीटर पे लाइन ड्रॉ हुआ, ये आपका तीसरे मीटर पे लाइन ड्रॉ हुआ। तो इस प्रकार से कुछ पूरे फील्ड में लाइन ड्रॉ किए गए हैं। ठीक है, अप टू टिल 10th तक। ठीक है, ओके, तो आई होप इतना आप समझ गए। चलो मैं कर ही देता हूं। इस प्रकार से लाइन ड्रॉ किए गए। ओके, तो इतना क्लियर है, मैं यहां तक कर दे रहा हूं। राइट, चलो, तो हमारा एक पॉइंट, अब देखो वो उस पर बाद में आते हैं। देखो 1 मीटर ईच, तो 1 मीटर ईच पे लाइन ड्रॉ किया। अब क्या कह रहा है, 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। अब AD के अलोंग फ्लावर पॉट्स, ये तो छोटा सा मैंने बना है, ये बेसिकली आपका क्या है, फ्लावर पॉट्स। ठीक है, तो ऐसा 100 फ्लावर पॉट AD के अलोंग रखा गया है। कितने मीटर की दूरी पे? 1-1 मीटर की दूरी पे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम यहां से यहां की दूरी निकालें तो 100 फ्लावर पॉट है और एक दूसरे के बीच का दूरी कितना है, 1 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस विल बी 100 मीटर। आई होप इट इज क्लियर। ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया? ये पूरा डिस्टेंस आपका हो गया 100 मीटर, क्योंकि एक फ्लावर पॉट से दूसरे की दूरी कितना है, 1। तो 100 फ्लावर पॉट है, 100, तो 100 मीटर हो गया। गॉट इट। चलो, अब कह रहा है निहारिका रन्स 1/4 ऑफ AD। अब एक लड़की है निहारिका जो कि AD का 1/4 रन की है ऑन सेकेंड लाइन, दूसरे लाइन पे, एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। देखो यहां पे ऐसा कुछ है, ये ग्रीन फ्लैग है जी, इसने ग्रीन फ्लैग यहां पे पोस्ट किया है। ठीक है, और सेकेंड लाइन पे चलते हुए पोस्ट किया और AD का 1/4 किया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर AD हमारा 100 मीटर है तो 100 का 1/4 कितना होगा? 100 का 1/4 के लिए इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 25। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो y एक्सिस है, y एक्सिस देखो, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस कितना हो गया इसका? 25। तो अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखें तो y एक्सिस आपका हो जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, और कौन से लाइन पे है? सेकेंड लाइन पे। सेकेंड लाइन, ये मतलब x एक्सिस कितना हो गया? 2। दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं। नाउ एक दूसरी गर्ल है प्रीत। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD का 1/5 रन की है ऑन 8 लाइन। देखो 8 लाइन कहां पे है? यहां पे 8 लाइन है। ठीक है, एंड पोस्ट रेड फ्लैग, और जो प्रीत है वो जाके रेड फ्लैग पोस्ट की है। तो इसका अगर कोऑर्डिनेट फाइंड कर, देखो x पे कितना है, 8th लाइन पे है, तो x कोऑर्डिनेट हो गया 8, और कितना कर रही है, 1/5 ऑफ AD, मतलब 100 का 1/5, मतलब 100 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से। कितना हो गया? 20। मतलब y कोऑर्डिनेट कितना? 20। दैट्स इट। तो ये हमें कोऑर्डिनेट पता चल गया दोनों का। अब क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। दोनों फ्लैग के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। बहुत इजी है। देखो, ये हमें G का कोऑर्डिनेट पता है x1 y1, R का कोऑर्डिनेट पता है x2 y2, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल देंगे सिंपली। चलो, देयरफॉर यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग्स विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, GR। एक फ्लैग को मैंने G माना है, ग्रीन और रेड, इज इक्वल टू GR हो जाएगा। और GR हम कैसे निकालेंगे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सो GR इज इक्वल टू हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर, यही करना है। चलो तो देखो x2 कितना है, हमने कोऑर्डिनेट यहीं पे निकाल लिया, आप भी यहीं पे निकाल सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। चलो तो g कितना है, g x1 y1 हमने माना, हमें क्या चाहिए x2 का है ये 8 रहा x2, सो 8 माइनस x1 कितना चाहिए, कितना है 2, सो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 20 और y1 25, तो 20 y2 हो गया और y1 कितना था 25 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। चलो 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर और 20 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर कितना 36 और 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर दो दोनों को, सो 5 6 11 का 1 कैरी 1 3 2 5 1 6 रूट 61 यूनिट्स। तो ये हमारा दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, आंसर देखो 2 लाइन में आंसर आया है, गॉट इट। चलो तो यहां से यहां की दूरी की अगर हम बात करें तो कितना आया है रूट 61 यूनिट्स, ये हमारा आ गया यहाँ पे बेसिकली डिस्टेंस आ गया, गॉट इट। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब देखो, अब बेसिकली एक और क्वेश्चन है, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, अब इसी में एक और क्वेश्चन है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो अब एक तीसरी गर्ल है रश्मि, ठीक है, और उसको क्या करना है, इन दोनों फ्लैग के, जो हमारा ये 2 फ्लैग था, एक जी ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, अब उसको क्या करना है, एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करना है एग्जैक्टली इन बिटवीन, एकदम बीच में इन दोनों के पोस्ट करना है। तो वो कहां पे पोस्ट करे, उसका हमें पूछा जा रहा है कि x मतलब किस लाइन पे पोस्ट करे और AD पे कितने डिस्टेंस पे प्लेस पोस्ट करे, ठीक है। तो देखो, अगर उसको एकदम बीच में करना है, इसका मतलब ये दोनों का रेशियो कितना होगा, ये दोनों लाइन जो होगा ये इक्वली कटेगा, मतलब इसका रेशियो कितना होगा 1:1। तो यहां पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, सेक्शन फॉर्मूला में ही होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर सेक्शन फॉर्मूला में दोनों का रेशियो अगर इक्वल हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो यहां पे हम वही लगाएंगे। देखो ऐसा कुछ है, मान लो मेरे पास एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट है a x1 y1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है b x2 y2, ठीक है, और एक तीसरा पॉइंट है c जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जो कि हमें फाइंड करना है, वो एकदम मिड पॉइंट पे है, तो रेशियो 1:1 है। तो इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एक्स वाई सी एक्स वाई, जो कि हमें यहाँ भी निकालना है, ठीक है, हमें ब्लू फ्लैग का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो कि क्या मान लेते हैं x, y। तो निकालने का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला आपका होता है, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। देखो ये हमारा x1 है, ये x2 है, y1 है, y2 है, और ये हम xy निकाल देंगे। चलो तो इस फॉर्मूला का अप्लाई करके हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देते हैं। ओके, सो नाउ सी हियर, अब देखो हमें क्या निकालना है, b पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो b xy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, यही हो जाएगा। चलो तो सॉल्व कर देते हैं। देखो x1 कितना है 2, तो 2 प्लस x2 कितना है 8 अपॉन 2, y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है 20 अपॉन 2, गॉट इट। चलो तो 2 प्लस 8 कितना 10 अपॉन 2 हो गया, और 25 प्लस 20 45 अपॉन 2 हो गया। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये आपका आ जाएगा 5, तो ये आपका आ गया 5, और इसको कट करोगे तो 45 अपॉन 2 हो जाएगा 22.5, ठीक है। तो देखो ये जो 5 आया ये हमारा x कोऑर्डिनेट आया ये वाला, और जो 22.5 है ये y कोऑर्डिनेट आया। इसका मतलब x5 मतलब 5वें लाइन पे उसको फ्लैग पोस्ट करना पड़ेगा, ब्लू फ्लैग। तो ब्लू फ्लैग कहाँ पोस्ट होगा, ऑन 5th लाइन। कितने अब देखो x का काम खत्म, अब ये y पे चलेंगे। y कितना है 22.5 मीटर, तो 22.5 मीटर का मतलब क्या हुआ बोलो। अब हमें जो y कोऑर्डिनेट है वो आपका ये हो गया, देखो 22.5 मतलब ये हो गया आपका 5,
और ये जो होगा ये 22.5, मतलब एक्स एक्सिस से 22.5 मीटर की दूरी पे। तो लिख देंगे 22.5 मीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्योंकि आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो फाइनली ये हमारा आंसर, क्योंकि पोजीशन पूछ रहा है, तो ऑन फिफ्थ लाइन 22.5 मीटर फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये हमारा आंसर हो। गॉट इट?